राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज क्या हुआ था कि कल रात, पहले तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जा रही है। स्वेलिंग अभी भी दिख रही होगी फेस में, तो कम होगी मेडिसिन लेने से। यहाँ आँखों के ऊपर नीले घेरे बने ये, और यहाँ बाहर से कम है, इन साइड ज़्यादा है। तो सब तरह की दवाइयाँ लेके देख लिया, आराम नहीं आता। ये देखो, यहाँ भी स्वेलिंग पूरी फैल रखी है, यहाँ स्वेलिंग हो रखी है। तो कल रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा मन हो गया था कि कब सुबह हो, कब डॉक्टर के पास जाऊँ। क्योंकि जो एक मतलब मैंने एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ले ली हैं, और उससे मुझे साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। मैं कितने कितने घंटे बेहोश रह जाती हूँ, मेडिसिन का असर होता है। बच्चे को फीडिंग कराती हूँ तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अब शरीर में इतनी जान बची नहीं है कि उन दवाइयों को बर्दाश्त कर पाऊँ। तो इस बार किसी ने सजेशन दिया था कि होने को तो मेरे डॉक्टर ने पहले लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब एमआरआई वगैरह लिखे हुए थे। तो बोला डॉक्टर ने, मतलब कि जल्दी से जल्दी एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह करवाओ इनका, कि आउटसाइड का तो जो भी है ऐसे छूने से, या डॉक्टर चेक करता है मशीन से, उसके लिए तो मेडिसिन दे देते हैं, वो कम भी हो जाती है। लेकिन मुझे आराम नहीं आता है, खाली बाहर की स्वेलिंग कम होती है, फिर 2 दिन बाद वही हाल हो जाते हैं। इस एरिया में भी मेरी इतनी स्वेलिंग चढ़ी हुई है। तो आज किसी ने बताया, लोगों को मजाक लगता है ना, सबको ही, मतलब बाहर के लोग तो नहीं जो मुझे नहीं जानते, लेकिन जो अपने हैं, ख़ास हैं, सगे संबंधी, खून के रिश्ते हैं, उनको सबको मजाक लगता है। तो मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ, अगर मेरे ब्लॉग देखना चाहे होने को, तो उनको मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है। मर भी जाऊँगी तो ओम शांति लिखने के लिए आ जाएंगे। कभी तो कमेंट करे नहीं, पर इसमें ओम शांति लिखा 2-4 टेस्ट हुए बहाने के लिए सामने आ जाएंगे। ये इस तरह की मेडिसिन आज मैं लेके आई हूँ। ये आउटसाइड के लिए नहीं है, इन साइड के लिए है। ये है ब्रेनेक्स ब्रेन टॉनिक, आप अगर पढ़ पा रहे हो तो ये एक मेडिसिन है। और दूसरा ये जिंको, पता नहीं क्या है, पढ़ना भी नहीं आता है इतना तो इंग्लिश। ये भी ब्रेन के लिए, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो इसमें भी ब्रेन ही बना है। तो कोई बंदा पागल नहीं होता कि जो इस तरह की मेडिसिन खाए। उसके बाद से आपको दिखाती हूँ, मैं इस बार होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ। तो ये सारी ब्रेन की होम्योपैथी, इसका नाम तो ऐसे नहीं होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर किसी ने खाएंगे उसको पता होगा कि ऐसे ही आती हैं। तो ये इतनी सारी हैं, मतलब 2 मैं नीचे निकाल चुकी हूँ, इतनी सारी ये हैं। और उसके बाद इसको कहते हैं, इसको मैम ने बनाया है स्टार मेडिसिन, इस पर एक स्टार मैम ने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये अलग टाइप की मेडिसिन है। ये मेडिसिन मेरी है जब मुझे, आजकल मुझे क्या हो रहा है कि हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, रात को ख़ास तौर पे अटैक आ जाते हैं, तो उसके लिए दिया गया है। तो मतलब अपनी लाइफ एक ऐसी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ मैं। छुई मुई का पत्ता देखा आप लोगों ने, ऐसे हाथ लगाओ तो मुरझा जाता, बस वैसी मैं भी हो गई हूँ। लेकिन समझ ही नहीं आता यार, दुनिया ही इतनी कड़वी है या हम ही इतने कड़वे हैं। कोई भी किसी के दुख से मतलब कोई मतलब रखना नहीं चाहता है। जिसके पास 4 पैसा है उसी के पीछे भाग, कितना भी कमीना क्यों ना हो इंसान, उसी के पीछे दुनिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। हम जैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। लोग कहते हैं समाज से तुम्हें क्या लेना, भाई समाज से हमें नहीं लेना, जी तो हम समाज में रहे हैं। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब हमको समाज से नहीं लेना, जब हमको बुरा हमसे हो जाए जाने अनजाने, उसमें वही समाज तो हमें ताने दे दे के मार डालता है। तो क्यों नहीं हमको समाज से लेना है। दूसरा क्या है कि एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने आज सुबह एक वीडियो, सुबह नहीं कल शाम को, रात को देखा था मैंने, फिर मैंने स्टेटस लगाया था, तो वहाँ से मैंने सेव की, उस क्लिप को मैंने सेव किया हुआ है। थोड़ा सा आधी हुई होगी। हम तो इंसान हैं, इंसान तो आपस में जेलिस वगैरह ये सब फील करते हैं, तो मर रहे हैं, मार रहे हैं, समझ में आता है। इंसान को भूख है, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये पाना, मुझे वो पाना है। बेचारे जानवर हैं। मैंने देखा नंदी जी, छोटा सा बछड़ा था, उसने घास खाई, किसी निर्दयी इंसान ने उसको पकड़ा, पेड़ पे बांधा, और उसका जो नीचे का जबड़ा है, मैं वीडियो डालूंगी इसमें, साथ उस क्लिप को ऐड करूंगी अपनी इस वीडियो में। ये जबड़ा उसका पूरा तोड़ दिया। तो गौ सेवा से वो वीडियो आया था। सोचती हूँ इतनी क्रूरता इंसान के अंदर कैसे भरी होगी। होने को तो आज इंसान इंसान को भी काट दे रहा है,
लेकिन एक वो अमूक जानवर अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए गया था। वो तो पैसे लत्ते कपड़े ये नहीं चाहता था, घास है खाने के लिए बनाई गई, प्रकृति ने दे रखी है। तुम्हारे बाप का तो कहीं कुछ है नहीं उसमें, प्रकृति की देन है। ठीक है, वो तुमने धरती पे आके हथियार रखा, ये हिस्सा मेरा ये हिस्सा तेरा, तो जानवर ही था, उसने घास खा ली थी तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था, ऐसा क्या चोरी कर ली थी भाई। किसी कैसे वो बंदा जिसने मारा वो कैसा होता होगा, कैसे उसके अंदर इतनी क्रूरता भरी होगी। उस वीडियो को देखिए और थोड़ा सा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई इस तरह की मेरी जैसी फीलिंग रखता है या फिर आप लोगों में से किसी के भी अंदर इस तरह की क्रूरता है, एक बार अपने आप को देखिए, परखिए, कैसा फील करते हैं आप, कैसे जीते हैं आप इस तरह की मानसिकता को लेके। मैं तो अपनी मेरी तो मानसिकता ऐसी है नहीं, लेकिन आसपास के लोगों की मानसिकता देख देख के ही इतनी पागल हो गई हूँ कि इतनी मेडिसिन मुझे लेनी पड़ रही है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग इतना सा प्यार देके एक हिम्मत बढ़ाएंगे कि कोई बात नहीं, क्यूट कलवा की मम्मा ठीक हो जाओगे, और शायद ठीक हो जाऊँ। कलयुग आज सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी आ चुका है। किसी व्यक्ति ने इस नंदी को मार मार कर इसका जबड़े को इसके मुंह से अलग कर दिया, पूरा का पूरा जबड़ा ही तोड़ दिया। इस नंदी की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी के खेत में जा घुसा। उस खेत के मालिक ने इसको पेड़ से बांध करके इसको डंडों से इतना मारा कि मारते मारते इसका जबड़ा ही तोड़। लेकिन आज जो इस नंदी का दर्द है वो मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या आप समझ पाएंगे कि ये नंदी इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। पिछले 3 दिनों से इस हालत की वजह से नंदी ना ही कुछ खा पा रहा है और ना ही कुछ ये पी पा रहा है। इसके दर्द को सिर्फ आज यही महसूस कर पा रहे हैं। फिलहाल तो हम इसका रेस्क्यू कर अपने शेल्टर में ले करके आ गए हैं, जहां हम इसका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग इसके जबड़े को दोबारा से ठीक कर पाएं, लेकिन सिर्फ 50% ही चांस है कि हम इसके जबड़े को ठीक कर पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी रहेगी। ऐसी हमारे पास कई गायें आती है, किसी के एक्सीडेंट में अपने चारों पैर कोई खो चुकी होती है, किसी के 2 पैर टूट चुके होते हैं, कईयों के तो सींग टूट चुके होते हैं। लेकिन ऐसी हमारे पास लगभग 2000 गायें हैं जो इस समय उपचाराधीन है, जिनको इस समय दवाइयों की जरूरत है, उनको अच्छे भोजन की जरूरत है, उनको रहने के लिए शेड की जरूरत है, जिसके लिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए हमारी आप सभी सेवकों से प्रार्थना है कि आप सभी सेवक हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस नंदी के साथ साथ इन सभी नंदियों को, इन सभी गायों को बचा सके जो इस समय आपसे मदद की गुहार लगा।